गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग एज यूजुअल द हिंदू को ही रीड करने वाले हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो दिया गया है कन्हैया कुमार के बारे में और एक जिग्नेश मेवानी है उनके बारे में। ठीक है, तो आइए रीड करते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है कन्हैया वॉक्स इनटू कांग्रेस। ठीक है, अब जनरली मतलब क्या होता है, वॉक्स का मतलब होता है टहलना। ठीक है, बट यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा किसी एक पार्टी को छोड़ करके किसी और में जाना। ठीक है, आपको पता ही होगा पहले से ही कन्हैया कुमार जो एक सीपीआई के मेंबर थे, अब उन्होंने वहां उस ग्रुप को छोड़ करके अब वो कांग्रेस में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि कन्हैया वॉक्स इनटू कांग्रेस, कन्हैया अब कांग्रेस में जाने वाले हैं। ठीक है, आगे दिया गया है इन दी मंथ्स ऑफ स्पेकुलेशन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीआई लीडर। ठीक है, अब देखिए स्पेकुलेशन एक नया यहाँ वर्ड आया है जिसका मतलब होता है एक तरह से भविष्यवाणी करना या अंदाजा लगाना बेसिकली। ठीक है, तो वो अंदाजे की जो घड़ी है वो समाप्त हो चुकी है इस मंथ को या इस मंथ के एंड में। ठीक है, क्योंकि पता है पहले से बहुत सारे र्यूमर्स फैले हुए थे कि कन्हैया कुमार जो है वो छोड़ कर अगर अपने पार्टी को छोड़ देंगे तो बेसिकली जाएंगे कहाँ। ठीक है, तो ये र्यूमर्स फैली हुई थी, लेकिन पता वो स्पेकुलेशन जो है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है ना, अब वो कंफर्म हो चुका है कि वो अपनी पार्टी यानी कि सीपीआई को छोड़ करके वो कहाँ जाने वाले हैं, कांग्रेस में जाने वाले। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि कम्युनिस्ट यानी कि सीपीआई लीडर एंड फॉर्मर जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार ज्वाइन द कांग्रेस ऑन ट्यूसडे। ठीक है, यानी कि सीपीआई के लीडर, ठीक है, और जो पुराने जेएनयू स्टूडेंट के क्या है, यूनियन प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, वो क्या है, एक यूनियन जो प्रेसिडेंट है कन्हैया कुमार, उन्होंने ज्वाइन किया है कांग्रेस को ऑन ट्यूसडे। ठीक है, यानी कि मंगलवार को उन्होंने अपनी जो पार्टी थी सीपीआई उसको छोड़ करके उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे कन्हैया कुमार के बारे में दिया गया है कि वो एक सीपीआई के लीडर थे। ठीक है, और साथ ही में जेएनयू स्टूडेंट्स के यूनियन प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, देखिए ही वॉज एकम्पनीड बाय इंडिपेंडेंट एमएलए फ्रॉम गुजरात जिग्नेश मेवानी। ठीक है, उनके साथ में एक सहयोगी थे, एक इंडिपेंडेंट सहयोगी थे जो खुद में क्या एक एमएलए हैं। ठीक, एमएलए हैं गुजरात के, जिनका नाम क्या है, एक जिग्नेश मेवानी है। ठीक है, क्या नाम है उनका, जिग्नेश मेवानी। ठीक है, वो ऑल्सो स्पोक स्ट्रांगली इन सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस आइडियोलॉजी। ठीक है, जिन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है, जिन्होंने सपोर्ट किया कांग्रेस के विचारधारा को, ठीक है, स्ट्रांगली होती है, बट डिड नॉट ज्वाइन द पार्टी फॉर्मली। लेकिन इस पार्टी यानी कि कांग्रेस की पार्टी को फॉर्मली उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने सपोर्ट तो किया लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, एक्सप्लेनिंग हिज रीजन फॉर ज्वाइनिंग द कांग्रेस। ठीक है, अब रीजन क्या है कन्हैया कुमार का सीपीआई को छोड़ के कांग्रेस में आना, उसको एक्सप्लेन करते हुए मिस्टर कन्हैया कुमार सेड, यानी कि मिस्टर कुमार जो है वो उन्होंने क्या कहा है, आई एम ज्वाइनिंग द कंट्रीज ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी। ठीक है, मैं जो हूँ मैं इस देश के सबसे पुराने, ठीक है, मैं सबसे पुराने और सबसे जो लोकतांत्रिक पार्टी है मैं उसे ज्वाइन करने जा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए दिया गया है बिकॉज आई फील, क्योंकि मुझे लगता है, आई फील का मतलब बेसिकली होता है क्या, महसूस करना होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सेंस के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि आई फील का मतलब क्या होता है, मुझे लगता है। बिकॉज इन्हें लगता है क्या कि एंड सो डू मैनी अदर यंग पीपल, और बहुत सारे जो यंग पीपल है उन्हें भी लगता है, क्या लगता है कि इफ द कांग्रेस डज नॉट सर्वाइव, कि अगर कांग्रेस सर्वाइव नहीं कर पाई, पूरे देश की बात हो रही है, अगर कांग्रेस सर्वाइव नहीं कर पाई देन तो द कंट्री विल नॉट सर्वाइव, तो कंट्री क्या करेगी, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। सर्वाइव का मतलब क्या होता है, जीना। ठीक है, कि अगर इस देश में खास करके हमारे इंडिया में अगर कांग्रेस सर्वाइव नहीं कर पाई तो और जो है जो मतलब जो हमारा देश है वो भी क्या हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाए बेसिकली। क्योंकि पता है ये हमारा जो कांग्रेस में क्या है, वो सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी भी है और सबसे ओल्डेस्ट पार्टी भी है। ठीक है, तो इसको बताते हुए उन्होंने कहा है। ठीक है, आगे दिया गया है The Congress is the only alternative to the BJP in at least 200 लोकसभा सीट्स। ठीक है, अब यहाँ बताया जा रहा है कि 200 लोकसभा सीट में पता है बीजेपी के सामने बस एक ही ऑप्शन है, एक ही विकल्प है, और वो कौन सा है, वो है कांग्रेस का। ठीक है, वो किसका है, कांग्रेस का ही एक ऑप्शन बचता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है मिस्टर कुमार सेड एट दी कांग्रेस हेडक्वार्टर्स एड्रेसिंग हिज सपोर्टर्स एंड द मीडिया। ठीक है ना, अब ऐसा उन्होंने मिस्टर कुमार ने कहा है मीडिया को और सपोर्टर्स को एड्रेस करते हुए, कहाँ पे कहा है, कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में कहा है। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा आर्टिकल। ठीक है, साथ ही में थोड़ा सा और एक आर्टिकल है, छोटा सा ही है, चलिए उसको भी रीड कर लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो।
ठीक है ना, और आपका जो अंग्रेजी है वो अच्छे से इंप्रूव हो सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया गया है दिल्ली सीएम लॉन्चेस देशभक्ति करिकुलम। ठीक है, अब दिल्ली सीएम जो है वो लॉन्च करती है देशभक्ति करिकुलम को। करिकुलम का बेसिकली मतलब होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, तो जो पाठ्यक्रम कैसा है, वो पाठ्यक्रम जो है देशभक्ति टाइप का। ठीक है, एवरी चाइल्ड इन दिल्ली विल बी पैट्रियोट इन द ट्रू सेंस। पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त। ठीक है, हर एक बच्चा जो है वो दिल्ली में क्या है, एक मतलब देशभक्त टाइप का है। ठीक है, वो कहते हैं चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल सेड एज ही लॉन्च्ड द आम आदमी पार्टीज गवर्नमेंट्स एम्बिशियस देशभक्ति करिकुलम। ठीक है ना, अब ऐसा उन्होंने कहा है, और ऐसा उन्होंने कब कहा है, जब वो लॉन्च कर रहे थे अपने आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट की जो एम्बिशियस करिकुलम है देशभक्ति को, उसको लॉन्च करते हुए इन्होंने इस बात को कही है कि जो दिल्ली में जितना भी बच्चा है, जितना भी चाइल्ड है, वो सबके अंदर में क्या एक तरह से देशभक्त भरा पड़ा हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, आगे देखते हैं। एट एन इवेंट, ठीक है, एट एन इवेंट हेल्ड एट द छत्रसल स्टेडियम ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर भगत सिंह। ठीक है ना, और ये जो देशभक्ति कार्यक्रम जो लॉन्च होने वाला है, ये जो लॉन्च हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, एक इवेंट रखा गया था छत्रसल स्टेडियम में। ठीक है ना, और ये रखा गया था बर्थ एनिवर्सरी पे, किनका बर्थ एनिवर्सरी था, भगत सिंह, जो कि हमारे देश के बहुत ही जाने माने फ्रीडम फाइटर थे, उनके बर्थ एनिवर्सरी पे छत्रसल स्टेडियम में रखा गया था। और वहीं पे आम आदमी के जो सीएम है, ठीक है, सॉरी, आम आदमी पार्टी के जो लीडर है यानी कि अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बताया कि हम लोग एक तरह से देशभक्ति करिकुलम को लॉन्च करने जा रहे हैं। ठीक है, और हर एक जो बच्चा है दिल्ली का वो सब क्या एक तरह से देशभक्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटा सा और भी है एक थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे दिया गया एचसी आस्क्ड पुलिस अबाउट सिक्योरिटी एट सिटी कोर्ट्स। ठीक है, एचसी का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एचसी का मतलब जैसे शॉर्ट फॉर्म दिया गया जिसका मतलब होता है हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट पुलिस को पूछती है अबाउट सिक्योरिटी के बारे में एट सिटी कोर्ट्स। ठीक है, तो शहर के जितने भी न्यायालय हैं उनमें किस तरह की व्यवस्था की गई है, अब ये पूछा गया है पुलिस से। ठीक है, द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को पूछा, क्या पूछा, द सिटी पुलिस से पूछा टू सबमिट ए स्टेटस रिपोर्ट, एक स्टेटस रिपोर्ट को सबमिट करो। ठीक है, ऑन द स्टेप्स टेकन टू इंश्योर, कि किस तरह की आपने स्टेप्स ली है। ठीक है, स्टेप्स कौन सा आपने लिया है ये सुनिश्चित करने के लिए एडिक्वेट सिक्योरिटी इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, कि हमारे जो जिले में जितने भी कोर्ट्स होते हैं उस कोर्ट में आपने क्या फैसला लिया, आपने कौन कौन से स्टेप लिए हैं, उसका आप एक क्या करो, रिपोर्ट सबमिट करो, जो कि इंश्योर करे यानी कि सुनिश्चित करे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे दिया गया है इन द वेक ऑफ द रिसेंट शूट आउट एट ए क्राउडेड रोहिणी कोर्ट रूम। अभी हाल ही में एक रोहिणी कोर्ट रूम तरह से न्यायालय है, ठीक है, वहां पे एक शूट आउट हुआ था। ठीक है ना, विच लेफ्ट 3 मैंडेट, जहां पे 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसको संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस से एक रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए कहा है, ताकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है वी डोंट वांट टू लूज लाइव्स। ठीक है, हम लोग जिंदगी को खोना नहीं चाहते हैं। ठीक है, लाइव्स का मतलब क्या हुआ, जिंदगी हो जाएगा। ठीक है, आगे दिया जा रहा है लॉयर्स कुड ऑल्सो बिकम विक्टिम्स ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, वहां के जितने भी वकील थे वो भी उस घटना के विक्टिम्स बन रहे हैं। ठीक है, लाइक द रिसेंट वन जो हाल ही में हुआ था, उनमें से एक जस्टिस है रेखा पालिसी, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है वी डोंट वांट दैट। ठीक है, हम लोग इस तरह की सिचुएशन नहीं चाहते हैं। ठीक, जिस तरह से घटनाएं हुई है हमारे एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उस तरह की सिचुएशन हम नहीं चाहते हैं। ऐसा किन्होंने कहा है, ऐसा कहा है जस्टिस रेखा पाली ने कहा है। ठीक है, तो एक तरह से छोटा छोटा 3 आर्टिकल था आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। ठीक है, और जहां जहां पे मैंने वर्ड को बताया, हिंदी मीनिंग को बताया, आप उसको कवर करते जाइएगा। आपकी जो इंग्लिश वोकैबुलरी वो भी इंप्रूव हो जाएगी और साथ में आपको पढ़ने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।